जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों पे, ठीक है। आज एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपने लोग आज, गुना पर आधारित प्रश्न। कौन सा? गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखो, इसके एक तो होता है फार्मूला तरीका, एक होता है बेसिक तरीका, ठीक है। तो अपने लोग ना तो फार्मूला से समझेंगे ना बेसिक से समझेंगे। अब मैं एक अलग से दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ आपको, उस पर आधारित आप सवाल लगाने का प्रयत्न करेंगे। देखें जरा, प्रश्न हमेशा बोलता है कि कोई धनराशि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाती है, उतने वर्षों में उतना गुना हो जाती है। देखें तो लगाएंगे कैसे? जैसे कि अगर आपको गुना बोलता है, गुना, ठीक, क्लियर। तो आपको कभी कभार बोलता है दो गुना, ठीक। आप डायरेक्टली लिखेंगे दो गुना दिया गया, एक कम करके लिखेंगे। कितना लिखेंगे? एक और कितने का गुणा? 100 का गुणा हमेशा करके चलेंगे, ठीक है। दो गुने को अपने लोग कितना लिखेंगे? 100, ठीक। इसी प्रकार से तीन गुने को आप लोग कितना लिखोगे? 200 लिखोगे, ठीक, क्लियर। क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि एसआई में PRT/100, देखो एसआई में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि ये किसका फार्मूला होता है? ब्याज का फार्मूला होता है। ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। और ये मल्टीपल किसका रहता है? 100 का। तो इसी वजह से हम 100 का गुणा हमेशा करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आगे बोलेगा 4 गुना, तो एक कम करके लिखेंगे, मतलब इससे एक कम करके, क्योंकि फार्मूला में वो होता ही है। आपने फार्मूला देखा होगा, -1 लिख के करते हैं। 4 गुना का लिखेंगे, एक कम, कितना हो जाएगा? 300। अगर इसी प्रकार से लिखा होगा 5 गुना, ठीक। 5 गुना को एक कम करके क्या लिखोगे आप लोग? 400, क्लियर। अगर और भी ज्यादा लिखा होगा, जैसे कि मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं आपके पास 60 गुना। कितना गुना? 60 गुना। तो आप लोग इसे भी क्या लिखोगे? एक कम करके। 60 से कम करके कितना होगा? 59 और 2 जीरो, ठीक। अब इसमें सवाल क्या बनता है? कभी कभार बोलेगा सवाल 5 वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना 100/5 वर्ष, 5 वर्ष मतलब आप डायरेक्टली कितना आंसर निकलेगा? दर निकलेगी 20%। देखिएगा आगे जो कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल आपको इतना लगाना। देखो जितना भी, जैसे अगर आपको दर पूछा जाए, दर पूछ रहा है, तो आप गुना बटे क्या लिख दो? समय लिख दीजिएगा। अगर समय पूछा जाए तो गुना बटे दर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो दो में से पहले कॉन्सेप्ट में केवल एक ही बात पूछी जाती है, या फिर दर पूछेगा या फिर समय पूछेगा। तो अगर दर पूछी जा रही है तो गुना बटे समय लिख दीजिएगा, ठीक। या फिर समय पूछा जा रहा है तो गुना बटे क्या लिख दीजिएगा? दर लिख दीजिएगा, ठीक। बस ये कॉन्सेप्ट रहेगा इस सवाल को लगाने के लिए। अब इस सवाल को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट इतना रहेगा। तो इसमें डबल स्टेप सवाल आता है, एक सिंगल स्टेप सवाल आता है। सिंगल स्टेप सवाल यहाँ से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक लाइन में, ठीक है। और डबल स्टेप का सवाल कैसे करोगे? डबल स्टेप का इसी में आगे बढ़ा देंगे। कैसे? जैसे एक सवाल के माध्यम से मैं आपको कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक सवाल आपके सामने है, ठीक है। एक सवाल आपके सामने यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। जैसे कि सवाल आपके सामने लिखा है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धनराशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 16 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? अपने की 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में आपका 15 गुना हो जाएगा। फिर से याद रखेंगे, देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको लोगों को क्या बताया? देखो जितना भी गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? पहले 16 वर्ष में अपने आप का 3 गुना। मैंने क्या बताया आपको? अगर सबसे पहले यहाँ पे 3 गुना हो रहा है और कितने वर्ष में? 16 वर्षों में। तो पहले आप क्या निकालोगे? दर, ठीक। और मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? गुना बट्टे क्या लिखना आपको? समय, ठीक। और दूसरी स्टेप में अगर डबल स्टेप सवाल है तो दूसरी स्टेप में पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा कितने समय में। तो समय पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है? गुना बट्टे क्या लगाना आपको? नीचे दर लिख दीजिएगा। जो भी आप दर निकालेंगे, क्योंकि सवाल रहता है उसी दर से, क्या रहता है? उसी दर से। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक बार सीख लीजिएगा। देखिए मैं एक बार में कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ, एक बार सवाल को समझा दे रहा हूँ। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अच्छा अपने लोग क्या लिखेंगे? एक कम करके लिखेंगे 3 गुना। क्या लिखा हुआ है? 3 गुना। 3 गुना को एक कम करके लिखिए, कितना? 3 गुना को एक कम करके कितना लिखोगे? 200, ठीक। कितने वर्ष में हो रहा है? 16 वर्ष में। 16 वर्ष में हो रहा है तो वर्ष नीचे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास? दर निकल आएगी, ठीक। तो सवाल कीजिए उसी ब्याज की दर से, दर कितनी निकाली आपने? यहाँ से दर निकलेगी आपके पास 200/16। अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दीजिएगा, नहीं करना चाहो तो अगली स्टेप में से ले जाएंगे, ठीक है। अगर कैंसिल आउट करना चाह रहे तो कर देना, 16 एकम 16 नहीं कटेगा नहीं रहा, इसलिए नहीं कैंसिल आउट करें, ठीक है। आगे बढ़े, उसी ब्याज पर कितने वर्षों में वह अपने आप का 15 गुना हो जाएगा। अच्छा 15 गुणों के आपको लोग क्या लिखोगे? एक कम करके लिखोगे, ठीक है। उसी दर से, दर आपने कितनी निकाली? 200/16। अगर छोटा बहुत कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हैं आप लोग। कैसे कैंसिल आउट करोगे? 4 चौके 1 मिनट, कुछ
ठीक है, थोड़ा लाइट की समस्या हो गई थी, इसलिए इस वजह से थोड़ा कट हो गया था। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि क्या लिखना है आपको, गुना बट्टे टी। आपके पास यहाँ पे दर निकल जाएगी कितनी, 200/16 है। 200/16 को कैंसिल आउट करना चाहो कैंसिल आउट कर दो। 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। दर आपके पास कितनी, 50/4। और कैंसिल आउट करना चाहो तो 25 कितना निकल आएगा, 2। और मैं तो कहता हूँ कैंसिल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में बड़ा आसानी से सवाल लग जाएगा। आगे होना है इसे कितना गुना, 15 गुना हो जाना है। तो 15 से कम कितना लिखोगे, 1400। क्लियर। उसी दर से, दर आपने कितनी निकाली, 25/2। कितनी निकाली, 25/2। तो उसी दर से कितना समय लगेगा, समय आप निकाल लीजिएगा। 25/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक, अब आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 15 पच्चा 25 छिक्का 150 और 56 दूनी कितना निकल जाएगा, 112। 56 दूनी कितना निकल जाएगा, 112। ठीक है, आंसर कितना निकल जाएगा, 112। देखो अब कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत आने लगी हुई, 25/2 यहाँ पे लिखना है, उसी समय आगे समय पूछा गया। देखो अब इसी को अगर बाई चांस हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, देखो सवाल पढ़ लेना। अब 16 वर्ष में 3 गुना, 16 वर्ष में कितना गुना दे रहा है, 3 गुना। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं 16 वर्ष में, तो 3 गुना लिख रहा है 16 वर्ष में। 3 गुने का आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 200। 16 वर्ष में तो 16 यहाँ पे लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या निकालोगे, दर। अब सवाल यही पूछता है कि उसी दर से जो दर आपने निकाली, कितनी निकाली, 200/16। 200/16 निकाली। अब उसी दर से तो देखते हैं सवाल, अगली बार में कितना गुना होना है, इसको 15 गुना होना है। कितना गुना होना है, 15 गुना। तो 15 गुना होना है तो डायरेक्टली अपने लोग क्या लिखेंगे, 15 गुना होना अगली बार में, 15 गुना। तो डायरेक्टली अपने लोग 15 गुना को क्या लिखोगे, 1 सेकंड में 1400 बट्टे उसी दर से, दर कितनी निकाली थी आपने, 200/16। तो 16 ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। क्लियर, 0 से 0 काट दीजिएगा। 7 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112। 16 सत्ते कितना निकलेगा, 112। तो यहां से ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो काट प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप जो देख रहे हैं कि एक ही बार में एक ही लाइन से सवाल लग जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, पहले दर निकाल लीजिएगा उसी दर के हिसाब से। 15 गुना होना था तो 15 में 1 कम करके 1400 बट्टे उसी दर से। दर आपने कितनी निकाली थी, 200/16। 16 ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 0 0 काट दिया, 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112। क्लियर है। इसी प्रकार से आप अगला सवाल लगाने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, मैं एक बार लगा दे रहा हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ठीक, 1 सेकेंड, थोड़ा बैकग्राउंड का दिक्कत है। ठीक, लगाइएगा। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे दे रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, लगाइएगा। साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए समान दर से वो है राशि अपने का 17 गुना कितने वर्षों में। ठीक, लगाइए। 30 सेकंड का ही सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है, बहुत छोटे सवाल है। सवाल दिख रहा था कि नहीं? देखो कुछ था ही नहीं, क्या करना आपको, डायरेक्टली अपने का 3 गुना कितने वर्षों में, 17 वर्ष में अपने का 3 गुना। 3 गुने को आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, पहले लिखा है 3 गुना। ठीक, 3 गुना, तो 3 गुना को डायरेक्टली क्या लिखो, 200 कितने वर्ष में, 17 वर्ष में। ये क्या निकल के आएगी आपके पास, दर निकल आएगी। ये क्या निकल आएगी, दर निकल आएगी। ठीक है, फिर उस समान दर पर, यानी कि उसी दर के हिसाब से, इस दर के हिसाब से अपने का 17 गुना कितने वर्षों में होगी, 17 गुना। अगली बार में उसे होना है 17 गुना। तो 17 गुना का आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1 कम करके 1600 बट्टे उसी दर के हिसाब से 200/17 के हिसाब से। 17 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक, क्लियर, 17 ऊपर। 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 से कितनी बार, 8 बार। 17 8 136, 17 8 कितना निकल जाएगा, 136। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। पहले आपको मैंने क्या बताया, केवल इतना लगाना, अगर आपको दर पूछा जा रहा है तो गुना बटे समय लिखना है, और अगर समय पूछा गया है तो गुना बटे क्या लिखना है, दर लिखना है, बस। अब डबल स्टेप जो सवाल आएगा उसमें पहले दर निकालने के लिए बोला जाएगा, फिर उसके बाद गुना उसके बाद समय निकालने के लिए बोला जाएगा। डबल स्टेप प्रश्न भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप भी प्रश्न कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आ रही हो। मैंने बच्चे से बता दिया आप सभी छात्रों को कि बहुत ही जल्द आपके सामने मैं यूपीएसआई का सारा सिलेबस ऑनलाइन कवर करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, 1-2 दिन में, जैसे ही टाइम मिलता है मेरे को। ठीक है, क्लियर। एक सवाल और देख लिया इस तरीके से, जैसे कि अभी छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से मैं करा रहा हूँ, 4-4 सवाल लेके आ रहा हूँ, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, उसी प्रकार से बहुत ही जल्द आपको टॉपिक के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी भी थोड़ा दिक्कत पहले से ही है, लगाइए। इसके लिए भी आपको समय दे दे रहा हूँ, 30 सेकेंड का समय लगाइएगा। ठीक,
लगाइएगा। दिखाई पड़ रहा है सवाल? सिंपल सवाल है, लगाइएगा जरा। एक धनराशि 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में है अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी? ठीक, इस बार कितना गुना होना है? 42 गुना। ठीक, थोड़ा बहुत पॉइंट की समस्या होगी और इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तीस सेकंड हो चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत और देखिएगा, अगर दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन ना लें। देखिएगा, लगाते हैं सवाल को। देखिए, सबसे पहले 2.5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 गुना को आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 1 कम करके, कितना? 100 बटे 2.5 वर्ष में। क्लियर? 2.5 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। क्लियर? यहाँ से क्या निकल के आएगी? सबसे पहले दर। क्या निकल के आएगी? दर, क्योंकि 2 गुना बोला था तो दर निकल आएगी। क्लियर? दर निकल आएगी 100 बटे 2.5। ठीक है, निकला इधर। अब चाहो तो इसे काट दो, ना काट दो कोई टेंशन नहीं। अगर जीरो बढ़ाओगे 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो दर आपके पास कितनी निकल आई? 40%। क्लियर? फिर सवाल ये कह रहा है उस कितने वर्षों में अपने आप की 42 गुनी। अच्छा, अगली बार कितना हो रहा है? 42 गुनी। अब 42 गुनी को आप लोग क्या लिखोगे डायरेक्टली? मैं देखो लिखे दे रहा हूँ, आपको ये सब लिखना नहीं है। एक बार मैंने आपको समझा दिया, दोबारा आपको लिखना नहीं है, मन में रखना है। 42 गुना है तो 42 को 1 कम करके कितना लिखोगे? 4100। उसी दर के हिसाब से दर कितनी निकाली आपने? 40। कितनी निकाली? 40। क्लियर? बस यहाँ पे पूछा जाएगा समय, आराम से आ जाएगा। 0 0 काट दिएगा, 4 एकम 4। ये कितना बचा आपके पास? 1 भाग नहीं जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आपके पास आंसर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 102.5। ऑप्शन नंबर ए, 102.5। देखो बहुत आसानी से करना है, कुछ नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट में यूपीएसआई के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी मैं आपको पूरे प्रश्न करा दूंगा और आपको टॉपिक के माध्यम से भी आपको पूरा प्रश्न करा दूंगा। तो एक सवाल और बनता है इसके बाद। ठीक है, केवल कुछ नहीं करना है भाई साहब, बिल्कुल डायरेक्टली पहले दर निकालना है, फिर जितना, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में पूछा जाएगा बस। ठीक है, एक और सवाल इसके माध्यम से, एक और लास्ट सवाल आज के टॉपिक में, लास्ट सवाल। ठीक है, लगाइएगा जरा इसको। सवाल बोल रहा है साधारण ब्याज के समय 40 सेकंड, इस बार 40 सेकंड लगा दे रहा हूं। ठीक है, लगाइएगा। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में है अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी? हो गया होगा, सिंपल सवाल है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। एक लास्ट सवाल और है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आई, कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार और। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में दोगुनी। दोगुनी को आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 100 बट्टे कितने वर्ष में? 3.5 साल में। क्लियर? ठीक, यहाँ से क्या निकल आएगी? दर। अगर आप कैंसिल आउट करना चाह रहे तो निकाल लीजिएगा, ना ही कैंसिल आउट करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करना चाह रहे तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। दर आपके पास कितनी निकल आएगी? 200 बट्टे 7। ठीक, अब कितने वर्षों में 48 गुनी हो जाएगी? अगली बार कितना होना? 48 गुना। कितने वर्षों में? 48 गुनी। लिखने की आगे कोई जरूरत नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कितना समय पूछा गया? समय मतलब टी पूछा गया है। 48 गुनी डायरेक्टली क्या लिखोगे? 4700 डिवाइड बाई कितना? 200 बट्टे कितना? 7। 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। इसे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं 7 को। ठीक है, क्लियर? 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक, क्लियर? 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32। 28 और 4 कितना निकाल कर 32। 32 डिवाइड बाई 2 काटिएगा। 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो आपका समय जो निकल के आएगा 164.5। 164.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है वो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, जय हिंद।